तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है रक्त। रक्त के बारे में आज हम लोग तोड़ मरोड़ करके समझेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्या चीज़ है, पहले रक्त का अध्ययन क्या होता है उसको जानते हैं हम। रक्त का अध्ययन हम लोगों का कहलाता है सीरोलॉजी या फिर हेमेटोलॉजी। सीरोलॉजी या फिर हेमेटोलॉजी हम कह सकते हैं। इतना हमारा हुआ रक्त का अध्ययन, सीरोलॉजी या फिर हेमेटोलॉजी। अब हमारा रक्त है क्या चीज़? रक्त जो है वह हमारा, यानी कि रक्त जो है हमारा, रक्त जो है वह हमारा रक्त है संयोजी ऊतक। क्या है? रक्त हमारा है ऊतक। जो कौन सा ऊतक है? संयोजी ऊतक है। फिर क्या चीज़ है? रक्त हमारा प्राकृतिक कोलाइड भी है। क्या है? प्राकृतिक कोलाइड। प्राकृतिक कोलाइड भी है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा हो गया। ठीक है। अब रक्त का अध्ययन सीरोलॉजी, हेमेटोलॉजी। रक्त कितना होता है? क्या चीज़? संयोजी ऊतक होता है और यह प्राकृतिक कोलाइड भी है। अब देखिए रक्त हमारे शरीर में है। रक्त का जीवन काल देखिए अलग अलग हमारे पास 3 रक्त हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पुसेल, रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स और प्लेटलेट्स। हम उन सभी का जीवन काल पढ़ेंगे, लेकिन क्या चीज़ है हम इनके बारे में भी पढ़ते हैं, उनके बारे में हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए क्या चीज़ है हमारा रक्त का अध्ययन। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरोलॉजी, हेमेटोलॉजी। या एक प्रकार का संयोजी ऊतक और यह प्राकृतिक कोलाइड है। अब देखिए क्या चीज़, रक्त का निर्माण कहाँ से होता है? हमारे शरीर में तो रक्त है, रक्त का निर्माण कहाँ से होता है? हम लोगों में, वयस्क लोगों में अस्थि मज्जा से होता है। कहाँ से होता है? अस्थि होता है। अस्थि माने हड्डी, अस्थि मज्जा से होता है। अब हम लोगों में तो अस्थि मज्जा से हो रहा है, लेकिन जो माँ के गर्भ में बच्चा है वह भ्रूण के रूप में पल रहा है, तब उसमें रक्त का निर्माण कहाँ से होता है? उसमें रक्त का निर्माण, जो बच्चा है क्या है, गर्भ में भ्रूण के रूप में क्या है, पल रहा है, उसमें जो है उसका निर्माण रक्त का, उसमें उस बच्चे में रक्त का निर्माण होता है हमारे लीवर से। किससे होता है? लीवर से। आप सभी लोग यह ध्यान में रखिएगा। अब या तो हमारे शरीर में क्या है, हमारे शरीर में रक्त है, तो रक्त स्टोर कहाँ होता है? हमारे शरीर में रक्त स्टोर जहाँ होता है, यानी इकट्ठा कहाँ होता है? प्लीहम में इकट्ठा होता है। कहाँ इकट्ठा होता है? प्लीहम में इकट्ठा होता है। ठीक है, प्लीहम में जब इकट्ठा होता है तब देखिए क्या चीज़, और यह मेल में, किसमें? यह मेल में जो होता है यह 5 से 6 लीटर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 5 से 6 प्रति डेसीलीटर कर देते हैं। 5 से 6 डेसीलीटर, लीटर ही डायरेक्ट करते हैं। और क्या चीज़, फीमेल में यह पाया जाता है, फीमेल में यह पाया जाता है इससे थोड़ा सा कम, 4 से 5 लीटर कर दीजिए, कोई दिक्कत। इतना हमको क्लियर हो गया। अब यह प्रश्न उठता है कि मेल में क्या होता है 5 से 6 लीटर क्यों, यानी कि 1 लीटर इससे अधिक क्यों पाया जा रहा है? अब देखिए इसलिए पाया जा रहा है 1 से अधिक है क्योंकि मेल में जो होता है, किसमें? जो मेल में हीमोग्लोबिन की संख्या होती है, यानी कि HB की संख्या होती है, वह 13 क्या चीज़ 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। लेकिन जो फीमेल में, किसमें? फीमेल में हीमोग्लोबिन की संख्या होती है वह 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। ठीक है। अब यह क्या हो गया और यह क्या हो गया? देखिए थोड़ा सा ऊपर है, तब क्या करता है, एकदम ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या चीज़, अब इन्हीं के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण ही जो मानव, यानी कि मेल का जो शरीर होता है, मानव में मेल का शरीर होता है वह होता है कठोर, लेकिन जो फीमेल का शरीर होता है क्या होता है? जो फीमेल का शरीर होता है वह होता है मुलायम। क्या होता है? मुलायम। ठीक है। अब देखिए क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की संख्या ज़्यादा। अब हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? हमारा हीमोग्लोबिन में
पाया जाता है हम लोगों का हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन। अब एकदम ध्यान से देखिए, हीमोग्लोबिन आयरन पाया जा रहा है। अब उस आयरन में उस आयरन में जो है हमारा आयरन किस में अधिक हुआ? इस तरह से इसमें यानी मेल में हुआ। इसी कारण से जो मेल का शरीर होता है वह कठोर होता है और फीमेल का शरीर होता है मुलायम। अब देखिए हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन भी रक्त का निर्माण करता है, थोड़ा बहुत रक्त का निर्माण हीमोग्लोबिन भी करता है। तो क्या चीज़, जिसमें हीमोग्लोबिन ज़्यादा उसमें रक्त भी ज़्यादा, जिसमें हीमोग्लोबिन कम उसमें हीमोग्लोबिन यानी कि जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम उसमें उसके शरीर में क्या चीज़, रक्त की मात्रा भी कम होगा। ठीक, जब यह हो गया, क्या हो गया? यह हो गया यानी कि जिसके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक उसका शरीर कठोर, क्योंकि हीमोग्लोबिन में हमारा पाया जाता है आयरन यानी कि लोहा पाया जाता है। फिर जिसके शरीर में हीमोग्लोबिन की संख्या कम उसका शरीर मुलायम। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग क्या चीज़ है आगे बढ़ेंगे, रक्त के प्रकार को अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आप सभी को इन सभी का PDF चाहिए एकदम डिटेल में, तब 73 17 79 29 11 तो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप का जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप पर इस पर मैसेज कर दीजिएगा कि PDF चाहिए, तब हम आपको एक ग्रुप में ज्वाइन करेंगे। फिर उसी ग्रुप में आप सभी को PDF मिलता रहेगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।